नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि लेक्चर 3 है, पार्ट 3 है। क्लास ये है 9। ओके। चैप्टर का नाम था कोलेट्रल। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग आज पढ़ेंगे। अगर आपकी आंखें खुली होगी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken one diagonal BD such that DP equal to BQ so that। तो यहाँ से पढ़ने से कुछ समझ में आया नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने कुछ डायग्राम पे। डायग्राम से हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है भैया, पैरेललोग्राम है मतलब कि भैया ये और ये आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। ये और ये क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। चलो, P और Q पॉइंट है कहाँ पे, डायगोनल BD पर। डायगोनल कहाँ है जी, ये डायगोनल हो गया BD, कोना कोनी कौन कोना डायगोनल यहाँ पे हो गया P और Q यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इसी डायगोनल पे। ठीक है, कुछ इस तरह से कि DP बराबर BQ, यानी कि DP ये और ये हिस्सा आपका बराबर है, ये BQ और DP आपका बराबर दिया हुआ है। आपको शो करना है, क्या शो करना है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। पहले शो करना है आपको ट्रायंगल APD। ट्रायंगल कहाँ है जी, APD। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल CQB से, CQB से ये प्रूव करना है। तो पहले हम लोग करते हैं प्रूफ। तो हम क्या बोलें कि जो ट्रायंगल दिया हुआ रहे, डायरेक्ट इसको लेके लिख लो पहले आप। तो लिखेंगे, मान लो सॉल्यूशन करेंगे तो पहले के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। हम क्या बोलें कि आप एक रफ डायग्राम बना लो, सामने कोना में बगल में एक रफ डायग्राम बना लो और उस पर क्या करो, क्लाकरी करो। ठीक है ना, ये हमारा डायग्राम हुआ, यहाँ से ये हमारा हुआ, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हो गया, ये BCQPDA। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे APD हमारा यहाँ हो गया और CQB हमारा यहाँ हो गया। अब इसमें हम लोग क्या क्या दिया हुआ है तो जानते हैं, SSS SS यही सब होता है कॉन्ग्रुएंट के लिए। क्या क्या दिया हुआ है जी, देखो पैरेललोग्राम जब है तो इस टाइम कर सकते हैं कि ये साइड इक्वल होगा। सो AP बराबर हो जाएगा आपका BC। क्यों, क्योंकि क्या है, ये है साइड ऑफ पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं इसको साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, साइड ऑफ पैरेललोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये और ये पहले से बोल दिया इक्वल है, बोला था ना DP बराबर BQ। तो लिख देंगे DP बराबर BQ। ये हमारा क्या है, गिवन है, ये गिवन हमारा है। और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, और क्या होगा, अब देखो ये पैरेललोग्राम में तो ये और ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, एंगल इक्वल होगा। जेड वाला फॉर्म जो एंगल होता है अल्टरनेट एंगल से, ये लाइन ये एंगल इक्वल होगा ना अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एंगल APD इक्वल टू एंगल APD इधर लेंगे, इधर लेंगे हम तो CQB आपको हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ओके, ये हो गया। अब जैसे ये तीन चीज मिला तो साइड एंगल, साइड से हमारा क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB कहाँ से जी, साइड एंगल साइड से हो गया। तो हमारा ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, पहला पार्ट हमारा ये प्रूफ हो चुका है। दूसरा प्रूफ क्या करने बोला था कि AP बराबर CQ ले। अब AP बराबर CQ बोला तो और आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, अरे भैया जब ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AP, इस ट्रायंगल का पार्ट AP और इस ट्रायंगल का पार्ट CQ आपस में इक्वल नहीं होगा। AP दूसरे नंबर के लिए क्या हो जाएगा, AP बराबर CQ। क्यों, क्योंकि सर ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फुल फॉर्म में चलिए बोल दिए हैं, ये भी ऑटोमेटिक हो गया। थर्ड में क्या बोला गया है, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। अब AQB खोजो, कहाँ पर है AQB ये खोजते हैं हम लोग, और इसको हम लोग खोजेंगे, हम लोग रेड पेन से खोजेंगे। ठीक है ना, AQB आपका AQB ये ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल CPD ये वाला। तो हम क्या बोलें कि क्वेश्चन में जो प्रूव करने बोला है उसी ट्रायंगल को पहले तुम लिख लो आराम से, यहाँ लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है, यहाँ लिख लिए हम 3 नंबर में, इन ट्रायंगल AQB एंड, अभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किए हैं, जब एंड लिखेंगे एंड ट्रायंगल CPD, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए आप ही लोग बताइए। अब देखो ये भी ट्रायंगल का हिस्सा है,
ये भी साइड इस ट्रायंगल का हिस्सा है और ये हिस्सा किसका है, पैरेललोग्राम का हिस्सा है। तो जब ये और ये पैरेलल था तो बराबर भी था, तो ये भी पैरेलल है तो बराबर होगा ना। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे हम कि ए बी, यहाँ से ए बी बराबर सी डी। क्यों जी, क्योंकि ये आपका क्या है, ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हो गया ये। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, और यहाँ से देखिए क्या हो सकता है। इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल ये साइड आपका आ रहा है जो कि पहले से इक्वल दिया हुआ है बुक में। तो लिखेंगे इस ट्रायंगल ए क्यूबिक लिखेंगे, ए क्यूबिक लिखेंगे हम लोग बी क्यूब बराबर सी पी डी के लिखेंगे हम लोग डी पी। ये बराबर दिया हुआ है, ये है आपका गिवन, गिवन है, ठीक है ना। ये हो गया। एक चीज़ और चाहिए, एक साइड मिल गया, एक साइड मिल गया, एक हमारा ये मिल गया इक्वल, एक हमारा ये मिल गया इक्वल। और क्या हो सकता है, और अब देखो यहाँ भी देखो सेम चीज़ है। ये देखो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना अल्टरनेट एंगल से। जेड फॉर्म हो रहा है, देखो जेड फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एंगल ए बी क्यू इक्वल टू सी डी पी। कौन सा एंगल जी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके है ना। यहाँ इक्वल, यहाँ तो कौन सा साइड होगा, किससे कॉन्वेंट होगा बताओ अब, ये साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे यहाँ पे बाबू कि ट्रायंगल ए क्यू बी कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी से, और कांग्रेंट हुआ आपका एस ए एस से। और जैसे कांग्रेंट हुआ तो कांग्रेंट यहाँ पे हो गया हमारा प्रूफ ये। और चौथा प्रूफ पूछा गया आपको कि ए पी सी क्यू जे पैरेललोग्राम, यानी कि ये वाला बीच का जो हिस्सा था, ये क्वेश्चन जो बीच का हिस्सा था, ये आपका पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। तो इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी होता क्या है कि ऑपोजिट साइड्स का पेयर अगर इक्वल हो जाए तो उसे हम पैरेललोग्राम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी प्रूफ किए थे हम लोग, ये ट्रायंगल कांग्रेंट है ये ट्रायंगल से, यहाँ से कह सकते हैं कि ए पी बराबर सी क्यू। देखो यहाँ जो ये चीज़ दिया हुआ है हम लोग प्रूफ कर दिया ना, ये कर सकते हैं। और फिर अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर ये कांग्रेंट प्रूफ किया ना, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ए क्यू, ये बराबर हो जाएगा आपका सी पी से, ये इससे बराबर, ये इससे बराबर। तो हम समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 4 नंबर के लिए फिगर आपको देख लीजिएगा, वहाँ कर सकते हैं कि ए पी बराबर क्यू सी एंड ए क्यू बराबर पी सी, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। क्यों जी, एक लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, ऑफ ए क्वाड्रेटल। देखो यहाँ लिख देते हैं, अगर मान लो इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटल आर इक्वल, देन क्वाड्रेटल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटल इज ए पैरेललोग्राम। अगर मान लो इस क्वाड्रेटल में अगर ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 10 लोग पढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए यहाँ पे, सॉरी 10 नंबर देखिए यहाँ पे, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, यहाँ हो गया पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ पैरेललोग्राम। और ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड बी। ए पी कहाँ है जी, ए पी ये वाला हो गया, सी क्यू ये वाला हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री है यहाँ पे, ये 90 डिग्री इधर से भी, जैसे ये 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है ना। फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, और इसी वर्टिसेस हो गया। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा आपको। सो डैट क्या शोबाजी करना है यहाँ पे, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल आपका सी क्यू डी से, सी क्यू डी से, यानी कि ये वाला चीज इससे कॉन्ग्रेंट है, और आपको फिर दिखाना है ए बी बराबर सी क्यू। तो ये तो आसान है ये वाला, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे हम लोग, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ए पी, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट सी क्यू इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिसिटी से। तो मेरा मेन मोटो क्या होना चाहिए कि हम इसको प्रूव करें, ठीक है ना। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमें क्वेश्चन पूछे थे, इसका आंसर होगा, आप लोग जो आंसर दे रहे थे बिल्कुल सही ही था एक तरह से, लेकिन वो चीज़ नहीं था। हम तो पूछे थे, बोले थे एक बुढ़िया थी, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा बोलते हैं, कोई एक सोहन था, एक मोहन था, एक श्याम था,
एक शाहरुख खान था, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि एक शाहरुख खान था, एक सलमान खान था। ओके, तो उसका आंसर ये होगा कि बचपन उसके गांव का नाम था। ओके, बचपन उसके गांव का नाम था, तो बचपन में मर गई थी वो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, देखते हैं कि आप लोग कितना जवाब दे पाते हैं उसका। यहाँ पहले प्रूव करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल लिखेंगे, जो दिया हुआ प्रूव करने वो लिखेंगे पहले, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। क्या होगा, तीन चीज चाहिए हमको, कोई भी तीन चीज देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो इस पैरेललोग्राम बोल दिया था ना, यानी ये हिस्सा ये सब इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ से कि ए बी, यहाँ से लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों जी, क्योंकि ये आपका है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा। दूसरा, दूसरा बाबू देखो यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। तो देखो इस ट्रायंगल में हमको ध्यान देना है यहाँ पे बाबू, इस ट्रायंगल में ये इक्वल हो गया इससे, ये एंगल इक्वल हो गया इससे, तो इस ट्रायंगल में ये और ये हिस्सा इक्वल, ये हिस्सा इक्वल। एक चीज और चाहिए, क्या ये और ये इक्वल होगा, दिया हुआ तो नहीं है, और ये कॉमन साइड भी तो नहीं हो पाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए कहते हैं ना कि आप मैथ्स को बनाइए, आगे स्टेप बनाइए, नहीं होगा फिर हम लोग इसमें सोचेंगे फिर। यहाँ देखो नहीं हो पा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं मैच हो रहा है मेरा, ये इससे इक्वल हो रहा है, ये 90 डिग्री दिया हुआ, चलो दो ही चीज़ मिल रहा है, एक तीसरा चीज़ नहीं मिल रहा है। वो चाहिए ना एस ए एस 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 आर एच एस, कुछ भी तो चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कमी क्या है जी, कमी है कि अगर मान लो हमारा ए पी बराबर सी क्यू अगर हो जाए, ए पी बराबर सी क्यू हो जाए, तो हम आसानी से यहाँ लिखते हैं, देखो हम ब्लैक में से यहाँ पे लिख रहे हैं भी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हम अगर लिखते हैं यहाँ पे कि ए पी बराबर सी क्यू, अगर ऐसा लिख सकते हैं हम, अगर ऐसा लिख सकते थे तो मेरा ट्रायंगल दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता। किसे कॉन्ग्रुएंट होता आपका, अगर ऐसा लिख सकते थे, हम समझाने के लिए लिखा रहे हैं अभी आपको, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किससे, एंगल हो गया एक ठो, ये आपका एक साइड हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, हमारा हो जाता आर एच एस हो जाता, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनियस इसके सामने वाला हाइपोटेनियस ये मिल गया ये, और एक साइड मिल गया हमको। लेकिन अभी ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, अभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ये दिया हुआ नहीं है। तो पहले आप पता करो, पहले आप लाभ समझाओ पहले कि ये सर इक्वल कैसे होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा वापस चलना पड़ेगा। वापस क्या करना पड़ेगा कि ये स्टेप लिखने के पहले, ये करने के पहले हमको दिखाना होगा कि ए पी बराबर सी क्यू है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ रही है। तो ए पी बराबर सी क्यू कैसे दिखा सकते हैं, आप सोचो यहाँ पे, ए पी किसका हिस्सा है, ए पी हिस्सा है आपका ईस्ट ट्रायंगल का भी हिस्सा है, और ए पी आपका ईस्ट ट्रायंगल का भी हिस्सा है, दिख रहा है ना, और सी क्यू आपका ईस्ट ट्रायंगल का भी हिस्सा है जो कि दिखाना था, और सी क्यू देखिए यहाँ पे ईस्ट ट्रायंगल का भी हिस्सा है। तो अगर बाबू, अगर हम पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा सकें हम, तो हम आसानी से कह पाएंगे कि ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। चलो पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे हम शॉर्ट में देखो बता रहे हैं आपको, शॉर्ट क्या बता ही दे रहे हैं कि इस ट्रायंगल में देखो ये पैरेललोग्राम, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम का हिस्सा है ना, ये साइड इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पहले कि ट्रायंगल ए पी डी में एंड ट्रायंगल सी बी क्यू में क्या क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए डी बराबर सी, लिखो बढ़िया से, ए पी डी 10 लिखें, ए पी डी, यहाँ से लिखेंगे हम सी क्यू बी, ये सी क्यू बी ये लिखना होगा, ठीक है ना, कि 90 डिग्री, देखो पी यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ क्यू 90 डिग्री है, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, लिखने पर डिपेंड करता है, आपको बताएं कि तो क्लास में कितनी बार ना। तो लिखेंगे यहाँ से ए डी बराबर सी बी, ए डी बराबर सी बी, क्यों है जी, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर से ये 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा ना, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। यहाँ कहेंगे हम कि एंगल
चलो शॉर्ट में लिखते हैं P इक्वल टू एंगल Q, इसका एंगल P, इसका एंगल Q दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है। ओके, ये हो गया। और क्या करेंगे, और क्या लिखेंगे इसमें हम स्टूडेंट्स, और ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो और क्या हो सकता है, खोजो 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 क्या हो सकता है। देखो हमको मिल गया, आपको मिला कि ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल से हुआ। देखो तो ये जेड फॉर्म हो रहा है ना, देखो यहाँ ये पैरेलल, ये पैरेलल यहाँ पे, और ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे मान लो हो गया, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, कहाँ गया ब्लैक पेन जी, हम लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। क्यों जी, क्योंकि ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुआ, देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू बी, जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुआ, किससे हो गया, ये हो गया आपका एंगल साइड से हुआ, एंगल साइड से, एंगल साइड, ये आपका हो गया एंगल साइड से। जैसे ही हुआ वैसे यहाँ से कहेंगे हम कि इसका सी ए पी हिस्सा, इसका सी क्यू हिस्सा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे ही ये बराबर हम दिखाएंगे, उसके बाद हम ये स्टेप को लिखेंगे और फिर यहाँ डाल सकते हैं कि ए पी बराबर सी क्यू, और फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, पी बराबर सी क्यू का कारण क्या देंगे, यहाँ पे कारण देंगे हम कि सी, ये क्या है, ऑलरेडी प्रूव्ड हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी, चलो काट के लिखते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी प्रूव्ड, क्योंकि पहले हमको तो ये स्टेप करना होगा ना, फिर हम ये करके कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे, और कॉन्ग्रेंट जैसे ही दिखा दिए, अच्छा ये कॉन्ग्रेंट किससे हो जाएगा, फिर आपको बोले थे ना RHS से हो जाएगा, ये इक्वल, ये इक्वल, और आपका ये साइड से इक्वल हो गया, ये हो जाएगा आपका RHS से। राइट एंगल देखो दिख रहा है यहाँ पर, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस कहते हैं, याद होगा आपको, और एक साइड हो गया आपका। ठीक है, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूफ हुआ वैसे लिख देंगे AP बराबर सी क्यू, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट एंगल हो जाएगा इसका, AP बराबर सी क्यू। देखो ये तो देखो, ये तो दिख ही गया जी, यहाँ से तो दिखाई दिए ना, AP बराबर सी क्यू, देखो हो गया काम। इसलिए स्टूडेंट क्या कहते हैं कि मैथ को रटना नहीं है। अभी देखो, अभी हम रटे हुए रहते हैं, पहले बोलते हैं नहीं देखो ऐसे काम करना, वैसे काम करना, ऐसा नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, फंसेंगे तो फिर हम लोग दूसरा उपाय करेंगे हम लोग वहाँ पर कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम है, ये गिवन दिया हुआ है, और ये प्रूव करना है, 1 2 3 4 5 6, बाप रे बाप। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। कैसे सर, आप पे तो सब ईजी ही होगा। हाँ, आपके लिए भी ईजी है, कुछ कुछ के लिए ईजी ही होगा, जो नहीं पढ़ते हैं उसके लिए ईजी है, जो पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, चलिए ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, दिया हुआ है AB बराबर DE। AB कहाँ है स्टूडेंट्स, चलिए मार्क करते हैं हम लोग रेड पेन से, ठीक है ना। AB बराबर DE, ये हिस्सा AB और ये हिस्सा DE आपका बराबर दिया हुआ है, और AB पैरेलल DE है, और साथ ही साथ बोला गया कि AB जो होगा ये पैरेलल होगा DE का, ठीक है ना, पैरेलल भी और बराबर भी है। फिर बोला गया है BC बराबर EF, BC यहाँ पे है, BC बराबर बोला गया है EF, और फिर बोला गया BC पैरेलल EF है, BC पैरेलल है आपका EF का। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ABED पैरेललोग्राम, ABED पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेंटल में, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेंटल में अगर एक साइड मान लो एक ही साइड, एक साइड मान लो पैरेलल हो दूसरे से, एक साइड पैरेलल हो और इक्वल भी हो, तो उस क्वाड्रेंटल को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम कहेंगे। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर हम डायग्राम से बता रहे हैं कि मान लो सपोज कुछ ऐसा फिगर है, अभी ये पैरेललोग्राम है कि नहीं हमको पता नहीं, ठीक है ना, अभी पता है पैरेललोग्राम है कि नहीं पता नहीं है, क्वाड्रेंटल है, लेकिन बोल दिए कि ये हिस्सा इससे पैरेलल भी है
और साथ ही साथ इक्वल भी है, इससे मतलब भी नहीं हमको, ठीक है ना, सिर्फ ये हिस्सा इससे पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तब ये पूरा हो जाएगा पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो इस सिंपल यहाँ लिखना है यहाँ पर पहले पहले क्वेश्चन के लिए, इसके लिए कि सिंस इन क्वाड्रेट्रल, ठीक है, क्वाड्रेट्रल क्या है, ए बी ई डी मतलब एक क्वाड्रेट्रल है ये, ए बी ई डी, ए बी इक्वल टू डी ई जो दिया हुआ था गिवन यहाँ पर, एंड साथ ही साथ ए बी पैरेलल डी ई, देयरफॉर क्वाड्रेट्रल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सही में आया कि क्या कहें, सो प्रूफ भी कर देंगे, प्रूफ करना पड़ेगा हमको, आप कमेंट कीजिएगा तो हम प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है ना, कि कैसे क्या बोल रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि कोई भी मान लो 4 लाइन वाला फिगर है, अगर मान लो ये बनाए, ठीक है, हमको बस ये बोल दिया गया कि ये हिस्सा इससे पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दोनों है, पैरेलल भी है इक्वल भी है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, तो ये चारों साइड क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम कहलाएगा ये। तो ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बी ई एफ सी में सेम चीज़ है। बी ई एफ सी कहाँ गया जी, बी ई एफ सी नीचे वाला देखो, नीचे वाला में देखो ये हिस्सा इससे पैरेलल भी है और इक्वल भी देखो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही चीज़ आपको कंडीशन लिखना है। फिर बोला गया है कि ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी पैरेलल सी एफ कहाँ गया स्टूडेंट्स, ए डी कहाँ है, ए डी पैरेलल सी, ए डी पैरेलल सी एफ, सी एफ कहाँ है, यहाँ है, सी एफ यहाँ है, ये तो देखो यहाँ पे ये अभी हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए, मतलब क्या होगा कि ये भी लाइन से पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेललोग्राम कर दिए तो ये से पैरेलल होगा ना, ये से पैरेलल हो गया। फिर प्रूव कहते हैं हम लोग ये वाला हिस्सा पैरेलल है इससे, यानी ये पैरेलल तो ये भी पैरेलल, ठीक है। तो क्या देखा गया यहाँ पे, तीनों आपस में पैरेलल हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी पैरेलल सी एफ। और जब ये पैरेलल दोनों आपस में पैरेलल हो गया तो ये पैरेललोग्राम बनाएगा, तो ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी बराबर भी सी एफ हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पूरे साइड सर इक्वल होता है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन में 4 भी आपको करना है इसी तरह से, 5 भी वैसे, 6 कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आप लोग कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा हमको, हम आपको फिर से सॉल्व कर देंगे। ए बी सी आपका ये हो गया, डी ई एफ देखो यहाँ पे ये हो गया, ये पैरेलल का हिस्सा है तो ये और ये साइड पैरेलल, तो पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा। क्या से पैरेलल इक्वल तब से कर रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको ये और ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बाबू, तो ए बी सी को दिखाना है इससे कॉन्ग्रुएंट, तो अभी लोग प्रूफ किए ना जी, ये वाला इक्वल दिया हुआ, देखो इक्वल भी देखो दिखा हुआ है यहाँ पर, ए इससे इक्वल। फिर ये जब पैरेललोग्राम हम लोग प्रूव कर देंगे तो फिर ये वाला हिस्सा इससे इक्वल हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम जब प्रूव कर देंगे हम लोग, प्रूफ हालांकि कर दिए हैं, तो ये हिस्सा इससे इक्वल हो जाएगा। तो इस टर्म का तीनों साइड, इस टर्म तीनों साइड से इक्वल हो गया, तो आपका एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बोलो समझ में नहीं आया, बाकी छोड़ दिए हैं 4 और 5, खुद सब लोग कर लीजिएगा। इसमें लिखना है, स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, ठीक है ना, इसमें लिखने वाली कहानी सिर्फ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मतलब हम बता दे रहे हैं कि कैसे होगा, लिखना आपको खुद से, ठीक है, हम समझाते हैं इसको। देखो कैसे, देखो ये गिवन है, इस दिया हुआ है डायग्राम में कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये बाबू ये पैरेलल हो गया, और दिया हुआ ए डी बराबर बी सी, ए डी यानी ये हिस्सा बराबर बी सी, यानी ये 5 तो ये भी 5 होगा। अब वो 100 बाजी ये सब करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी आपको एंगल ए बराबर एंगल बी दिखाना है, एंगल सी बराबर एंगल डी दिखाना है, एंगल सी बराबर एंगल डी दिखाना है, और साथ ही साथ एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए बी सी को, ए बी सी को। अच्छा ए बी सी डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो अभी छोड़ो, अभी नहीं बनाते हैं, बाद में बनाएंगे इसको, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना यहाँ पर कैसे हो सकता है ये एक्सटेंड। देखो डायग्राम किताब में आपको लिखा हुआ था एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे ये और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करने वाला था, ड्रॉ हम लोग कर दिए हैं, यानी कि ए बी पैरेलल सी, तो ये तो पैरेलल हो ही गया, और ये इससे आपका पैरेलल हो गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम भी है, ठीक है, पूरा ये, यानी ये हिस्सा इससे पैरेलल यहाँ पे हो गया। अब देखो प्रूव करना हमको एंगल ए बराबर एंगल बी, ये एंगल प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, और नंबर से लेते हैं, ठीक है, नंबर मान लेते हैं हम लोग। नंबर क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, नंबर क्या मानेंगे हम लोग बताओ,
देखो, जब ये और ये पैरेलल यहाँ पे हो जाएगा, ये पैरेलल में खुद से बनाए हैं, जब ये और ये पैरेलल मान लो होगा तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल भी होगा ना। जब यहाँ पर पहले बोला गया कि ये हिस्सा इससे पैरेलल, ठीक है, फिर ये हिस्सा इससे पैरेलल, और ये कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या बन गया आपका ए ई सी डी क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम बन गया। पर इतना समझो, पैरेललोग्राम बन गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये हिस्सा, अब पैरेललोग्राम जब होगा बाबू तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा सर ई सी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होता है ना, ये आपका इससे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल दिया हुआ है बीसी से, यानी ए डी बराबर दिया हुआ है आपका बीसी से, देखो दिया हुआ है, हमने कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, देखो यहाँ दिया हुआ है, देखो ये मत करें कि सर आप जबरदस्ती कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है ये, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो तीनों जब आपस में इक्वल हो गए बाबू, तो हम ये कह सकते हैं कि बीसी बराबर इसी होगा, यानी बीसी बराबर इसी हो जाएगा, एकदम कह सकते हैं सर। अब जैसे बीसी बराबर इसी होगा, जब मान लो कि बीसी बराबर इसी हो जाएगा, तो आइसोलेस ट्रायंगल में क्या होता था बताओ, याद करो, कि जब ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाला एंगल जो होता है, सामने एंगल जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है ना। अब यहाँ ट्रायंगल देखो उल्टा बना है, और ये वाला हिस्सा इससे इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना, इक्वल हो जाएगा। माना अगर ये मान लो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो जाएगा, ध्यान दो, ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा, हम नंबर लेके बता रहे हैं, बोले नंबर लेके बताएंगे, ये 10 ये भी 10 हो गया, आराम से समझो यहाँ पे। अब देखो, दिखाना हमको ये और ये वाला प्रूफ दिखाना है। अब समझो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो तो कि एंगल, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि इसको नाम देते हैं, मान लो हम लोग एक्स नाम दे दिए, ठीक है, इसका नाम दे दिया मान लो वाई, तब ताकि लिखने में आसानी होगा। हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो तो कि चूंकि ये पैरेललोग्राम मान लो है, तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी से कि ये प्लस ये, यानी कि x प्लस 10 होना चाहिए आपका 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। याद कीजिए, कोई भी पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल मान लो होता था, तो ये और ये जोड़ के क्या होता था, अंडर लाइन दोनों एंगल जोड़ के 180 होता था ना, हो गया। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लिनियर पेयर से आपका क्या होगा, y प्लस 10 क्या लिखेंगे हम लोग, 180 लिखेंगे, बोलो लिनियर पेयर से एकदम होगा। तो मान लो इक्वेशन 1 मान ली, इक्वेशन 2 मान ली, मान लो इसको, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 180, 180 की जगह पे ये लिख सकते हैं y प्लस 10, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है ना। और जैसे ये बराबर हुआ तो 10 से 10 खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरा, x बराबर y, x बराबर y, x बराबर y, यानी कि मेरा एंगल a बराबर एंगल b, यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। अब एंगल c बराबर एंगल d प्रूव करना है, ये बराबर ये प्रूव करना है, ये बराबर हमको ये प्रूव करना है, ओके। अब कैसे होगा, ध्यान दो कि ये पैरेललोग्राम मान लो है, या यूं समझो कि ये लाइन इससे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है मान लो, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ बनेगा ना। देखो यहाँ जेड फॉर्म हो रहा है, ये लाइन मान लो यहाँ से पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी ये 10, तो ये कितना होगा, 20 हो जाएगा, नहीं सर ये भी 10 होगा, ये 10 हो गया। उसके बाद ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या, ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है बाबू, यानी कि ये 10 होगा तो इसका उल्टा एंगल पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम तो पूरा है ना ये, तो इसका ये बराबर ये हो जाएगा, यानी ये 10, ये भी कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक ये 10 आ गया ना, यानी एंगल सी बराबर एंगल डी यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको लिखना होगा, खुद से लिखिएगा, ठीक है, ये आपका टास्क आप खुद से लिखिएगा, हम सब बस समझा रहे हैं। तीसरा है ट्रायंगल ए बी सी कॉर्नर दिखाना है ट्रायंगल बी ए डी से। अब ए बी सी कहाँ है जी, ए बी सी को बनाना है खुद से आपको, ए बी सी, ए बी यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए हम, ठीक है, और बी ए डी यानी यहाँ से यहाँ मिला दिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, चिस चास कीजिए, चिस चास, ठीक है ना। क्या क्या हो जाएगा, कॉमेंट करने के 3 4 चीज चाहिए हमको, तो इस हिस्सा में थोड़ा लिखते हैं इसको, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। चलो देखो,
ए बी बराबर बी ए, कॉमन साइड ए बी बराबर बी ए, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। ओके, मुस्कुराने की वजह तुम हो, एक गाना था पता है आप लोगों को, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। ये पता है गाना हम कैसे गाते थे इसको, आप लोग को देख के, आप लोग को देख के हम गाना याद होता था ये वाला, पता है क्या, बच्चे आप लोग होते हैं ना। मुस्कुराने की वजह तुम हो, चिड़चिड़ाने की वजह तुम हो, खून जले ना जले ना जले ना तुम लोग को देख के रे, देख के खून जलता था, क्यों, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। देखो यहाँ पे अब ए बी बराबर बी ए हो गया ये, उसके बाद और क्या चाहिए हमको, अभी देखो ये और ये शर्त इक्वल दिया हुआ पहले से बाबू, ए डी बराबर बी सी, तो आराम से लिखेंगे यहाँ पे ए डी बराबर बी सी, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का हिस्सा आपका ए डी, ए डी ए ट्रायंगल था ना जी, हाँ देखो ए डी बराबर बी सी, उल्टा लिख दिए हैं, पहले यहाँ लिखते हैं बी सी बराबर लिखते हैं ए डी, बी सी बराबर ए डी, ठीक है, ये भी आपका गिवन हो गया। चलो मिल गया हमको, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ 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 तो बाकी है, एक चीज़ और मिला लो, क्या मिलाएंगे, और इस ट्रायंगल में भी बताओ बाबू एक्स और इस एंगल एक्स और इस ट्रायंगल में एंगल वाई, हम लोग प्रूव किया ना इक्वल अभी, यानी कि ए बी सी में एंगल वाई इक्वल टू बी ए डी में एंगल एक्स, ये हम लोग इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना, ये हम लोग प्रूव कर दिए हैं, ऑलरेडी प्रूव लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, तो हम क्या कहेंगे, एक मिनट कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, साइड एंगल साइड से, यानी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट आपका हो गया आपका बी ए डी से, किससे, साइड एंगल साइड से हो गया। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ यहाँ पर, जैसे कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे हुआ, ये जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ वैसे कह सकते हैं कि इसका हिस्सा ए सी, इस ट्रायंगल का हिस्सा ए सी और इस ट्रायंगल का हिस्सा बी डी, जो कि डायगोनल भी है, ये जगह सी पी सी टी से आपका प्रूव, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका प्रूव हो गया। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 भी खत्म हो गया है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से पूरा वीडियो को देखे होंगे, देखें तो बेशरम जैसा कहीं देखिए नहीं, इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ओके, और चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में पूरा तरीके से आया होगा। ठीक है, चलिए।